Hello class 12th, welcome to my channel Institute of Commerce Studies. So you're coming to the channel for the first time, then go and subscribe the channel, press the bell icon so that आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे कि डेली कौन सी वीडियो पोस्ट हो रही है आपके लिए, कॉमर्स वाले सारे बच्चों के लिए 11th and 12th बिजनेस स्टडीज एंड अकाउंटेंसी. First step you need to go and subscribe the channel. Okay? So students, now I have come to a very important topic. इससे इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, कोई टॉपिक इससे इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि खुद ही एक टॉपिक है, ये खुद सारे टॉपिक्स का हेड है. तो टॉपिक है केस स्टडी. आज हम सॉल्व करने वाले हैं केस स्टडी. क्लास 12 सीबीएसई स्टूडेंट्स को ये बात पता होगी कि उनका जो पेपर आता है बिजनेस स्टडीज का, इट इज कंप्लीटली मेड अप ऑफ केस स्टडीज. उसमें क्या आती है बेटा? उसमें आती है केस स्टडीज. अब आपके नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं आते. व्हाट आर द 4 P's ऑफ मार्केटिंग, व्हाट इज प्रोडक्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, डिफरेंशिएट बिटवीन इंडक्शन ट्रेनिंग एंड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग. नो, अब आते हैं केस. केस को पढ़िए, केस को स्टडी करिए और केस को स्टडी करके जो केस के लास्ट में क्वेश्चन गिवन है उसका आंसर दीजिए. तो एक पूरी कहानी आती है और कहानी को पढ़ के ये पता करना है कि कहानी में क्वेश्चन है क्या और उस क्वेश्चन का आंसर लिखना है. मतलब कि क्वेश्चन भी खुद ढूंढना है और उसका आंसर तो खुद ही लिखना है ऑब्वियसली. तो यही होती है केस स्टडी. सो आज से हम शुरू करेंगे केस स्टडीज सॉल्व करना, क्योंकि मैक्सिमम टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं, साथ साथ टॉपिक्स भी कवर करते रहेंगे. तो आज जो हमारी केस स्टडी है वो है यूनिट मार्केटिंग से. ऐसा इसलिए क्योंकि अभी हमने पिछले कुछ दिनों में सारा मार्केटिंग यूनिट रिवाइज किया है, इसलिए मैंने आज जो वीडियो बनाई है आपके लिए वो मैंने केस स्टडी मार्केटिंग पे ही बनाई है. तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मैंने आज केस लिया है ये आपके बोर्ड एग्जाम में एक बार आ चुका है. 2015 में सीबीएसई 2015 में आ चुका है क्वेश्चन, पूरे 6 मार्क्स में. कितने में आया था? 6 मार्क्स में आया था क्वेश्चन. तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर एग्जाम में केस स्टडी आ गई तो आपको सबसे पहले पता कैसे चलेगा कि मुझे क्या सोच के आंसर देना है. केस स्टडी सॉल्व करने का प्रॉपर तरीका क्या है, दैट आई एम गोइंग टू टेल. लिसन वेरी केयरफुली. जब भी आपके सामने आएगी कोई केस स्टडी, पहले आपको केस नहीं पढ़ना बेटा, पहले आप पढ़ेंगे क्वेश्चन कि क्वेश्चन क्या है. क्योंकि जब एक बार आपने क्वेश्चन पढ़ लिया तो आपको यह पता होगा कि मुझे केस पढ़ते हुए सोचना किस बारे में. अब आप केस पढ़ने लग गए, अब आपने बिजनेस स्टडी में कम से कम 100 टॉपिक पढ़े होंगे, किस टॉपिक के बारे में सोचोगे. लेकिन अगर आपने पहले क्वेश्चन पढ़ लिया तो एक बार अगर क्वेश्चन पढ़ लिया तो आपके दिमाग में टॉपिक तो आ गया, अच्छा ये उससे रिलेटेड है, तो अब मैं पूरे केस को उसे ध्यान में रखते हुए पढ़ूंगा. क्लियर? जैसे हम स्टार्ट करते हैं. The above paragraph describes the combination of variables used by हरियाराम. जो ये पैराग्राफ है इसमें हमें बताया गया है कि हरियाराम ने किन किन वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन यूज किया है टू प्रिपेयर इट्स मार्केट ऑफरिंग, ताकि वो मार्केट में अपना सामान बेच पाए. इट इज रिलेटेड टू मार्केट. वेरिएबल्स ऑफ मार्केट, वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन जो हरियाराम ने यूज किया है मार्केट में सामान बेचने के लिए, मीन्स इट इज रिलेटेड टू वेरिएबल्स ऑफ मार्केट. क्या होते हैं वेरिएबल्स ऑफ मार्केट? 4 P's: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. यही तो होते हैं मार्केट के वेरिएबल्स. इसका मतलब ये 4 P से रिलेटेड क्वेश्चन है. आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द वेरिएबल्स. तो हमें इसमें ढूंढना है कि किस वेरिएबल की बात हुई है, प्रोडक्ट की, प्राइस की, प्लेस की या प्रमोशन की. किस वेरिएबल की बात हुई है हमें यहाँ पे ये ढूंढना है और उसको एक्सप्लेन करना है. अब क्वेश्चन पढ़ के मुझे क्लियर हो गया कि यहाँ पे मार्केट के वेरिएबल्स की बात हो रही है. मार्केट के वेरिएबल्स क्या होते हैं? 4 P's ऑफ मार्केटिंग की बात हो रही है. तो क्वेश्चन में ढूंढ के मुझे वो वेरिएबल्स ढूंढने हैं कि कौन कौन से वेरिएबल्स है और उन्हें एक्सप्लेन भी करना है. आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन. अब केस स्टडी का आंसर लिखते कैसे हैं मैं आपको वो बताऊंगी. याद रखिए, जिस सेंटेंस से आपको पता चलता है कि ये वेरिएबल है, मुझे इस सेंटेंस से पता चला, तो आप सेंटेंस भी लिखिए कि इस सेंटेंस से मुझे पता चला कि यहाँ पे ये वेरिएबल है. ये तो आइडेंटिफाई हो गया. फिर उस वेरिएबल को एक्सप्लेन भी करिए. 1 marks, half marks for identifying
and 1 marks for answering, for explaining. ओके, बिल्कुल डिवीजन होता है प्रॉपर हर चीज का. मानो आपको 4 वेरिएबल्स मिले तो क्या होगा, हाफ मार्क्स फॉर वेरिएबल. हाफ मार्क्स वेरिएबल के हैं, 4 वेरिएबल मिले, 2 मार्क्स आइडेंटिफाई करने के, 1 मार्क्स एक्सप्लेन करने के, 4 मार्क्स. हो गया 6 मार्क्स का क्वेश्चन. हर चीज के मार्क्स डिवाइडेड होते हैं बेटा. आपको ये याद रखने हैं कि आंसर आपको पूरा किसके अकॉर्डिंग देना है, आपको पूरा आंसर देना है अपने मार्क्स डिवीजन के हिसाब से. मार्क के डिवीजन के अकॉर्डिंग ही हम आंसर देंगे. नाउ लेट अस रीड द केस. हरिया राम इज अ famous chain selling a large variety of products in the Indian market. हरिया राम एक बहुत ही फेमस चेन है जो कि क्या करती है, इंडियन मार्केट में कई सारे प्रोडक्ट्स बेचती है. चेन सेलिंग है. चेन सेलिंग मतलब जिसकी ऑल ओवर इंडिया बहुत सारी चेन्स है, बहुत सारी शॉप्स है. देयर प्रोडक्ट्स इंक्लूड चिप्स, बिस्किट्स, स्वीट्स एंड स्क्वॉशेस. उनके प्रोडक्ट में क्या क्या है, चिप्स, बिस्किट्स, स्वीट्स एंड स्क्वॉशेस. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट P, दैट इज प्रोडक्ट. देयर प्रोडक्ट्स इंक्लूड चिप्स, बिस्किट्स, स्वीट्स एंड स्क्वॉशेस. एक तो हमें P मिल गया, प्रोडक्ट. ठीक है. इट चार्जेस अ कंपैरेटिवली हायर प्राइस देन इट्स कॉम्पिटिटर. इनका प्राइस अपने कॉम्पिटिटर से थोड़ा ज्यादा है. किस एलिमेंट के बारे में बात हुई, प्राइस. सो वी गॉट अ सेकेंड एलिमेंट, प्राइस. इट चार्जेस अ कंपैरेटिवली हायर प्राइस देन इट्स कॉम्पिटिटर्स. ये मिल गया हमें सेकेंड P, प्राइस. इसका प्राइस जो है वो अपने कॉम्पिटिटर से थोड़ा ज्यादा है. क्यों, एज इट सेल्स क्वालिटी प्रोडक्ट. बिसाइड्स, इसके अलावा, इट ऑफर्स रेगुलर डिस्काउंट्स टू इट्स कस्टमर्स. वो अपने कस्टमर को डिस्काउंट भी देते रहते हैं. स्टिल वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइस. एंड इजी क्रेडिट टर्म्स टू इट्स रिटेलर्स. और उधारी पे भी सामान बेचते रहते हैं. इट हैज 5 ऑफ इट्स ओन रिटेल शॉप्स. इनकी अपनी 5 रिटेल की दुकानें हैं, 5 इनकी अपनी है. वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेस. प्लेस क्या होता है बेटा, सामान इधर से उधर कैसे पहुंचा, सामान कहाँ पे स्टोर है, यानी कि वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, रिस्क, ये सब क्या है, ये सब प्लेस है. एक्टिविटीज इन्वॉल्व फ्रॉम टेकिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर. प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए क्या करते हैं आप, दैट इज प्लेस. उन्होंने 5 दुकानें खोली हुई हैं. यही तो तरीका है कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने का. इट ऑल्सो सेल्स प्रोडक्ट थ्रू वेरियस ग्रोसरी स्टोर्स. ग्रोसरी स्टोर के थ्रू भी देते हैं. मतलब आप अपना सामान प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक कैसे पहुंचा रहे हो, दैट इज प्लेस. कैसे पहुंचा रहे हो, अपनी दुकानें खोल के, ग्रोसरी स्टोर्स में देके, so that the products are available to the customers at the right place in the right quantity and at the right time. This is the definition of place. To get your things available to the customers at the right place, at the right time and in the right quantity. It regularly uses different communication tools. ये अलग अलग तरीके यूज करते हैं to increase its sale, ताकि अपनी सेल बढ़ा सके. सेल बढ़ाने को क्या बोलते हैं, प्रमोशन. व्हाट इज प्रमोशन, प्रमोशन मीन्स यूजिंग डिफरेंट वेज टू इंक्रीज योर सेल. अलग अलग तरीके यूज करना सेल बढ़ाने के लिए. And it is saying it is using different communication tools to increase its sales. Means this is the 4th P, promotion. Now you've understood कि हमें कैसे चारों P मिले. प्रोडक्ट की बात हुई, प्रोडक्ट. प्राइस की बात हुई, प्राइस. सामान प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक कैसे पहुंचा, ग्रोसरी स्टोर्स के थ्रू, रिटेल शॉप्स के थ्रू, प्लेस. एंड हाउ इट इज इंक्रीजिंग इट्स सेल, प्रमोशन. वेरी नाइस. वी हैव गॉट ऑल द 4 P's. हमें 4 वेरिएबल्स ढूंढने थे जिससे वो अपनी मार्केट ऑफरिंग कर रहे हैं. हमें चारों वेरिएबल्स मिल गए, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. इट मींस क्वेश्चन का डिवीजन कैसे होगा, 4 P's है तो आइडेंटिफाई फॉर हाफ मार्क्स, एक्सप्लेन फॉर 1 मार्क्स, 1 वेरिएबल इज फॉर 1.5 मार्क्स एंड 4 वेरिएबल्स फॉर 6 मार्क्स. मतलब चारों अगर आप नाम सही लिखेंगे, हाफ 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 हाफ,
चारों का एक्सप्लेनेशन सही होगा 1 1 1 1। बिल्कुल ऐसे सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है मार्क्स का, और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से ही हमें आंसर देना है हमेशा। जितने मार्क्स का क्वेश्चन है या सोल्यूशन है उसी अकॉर्डिंग हमें हमेशा आंसर देना है। ओके, नाउ अब हम कैसे लिखेंगे आंसर? लिखे हमसे पूछा है आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स। द वेरिएबल्स आर, क्या क्या वेरिएबल्स मिले हमें? सबसे पहले हमें मिला प्रोडक्ट। कौन सा वेरिएबल मिला? प्रोडक्ट। तो ये हमें सबसे पहले लिखेंगे हमें कैसे पता चला हमें प्रोडक्ट मिला। देयर प्रोडक्ट्स इंक्लूड, किस लाइन से पता चला? हमें इस लाइन से पता चला, देयर प्रोडक्ट्स इंक्लूड चिप्स, बिस्किट्स, स्वीट्स एंड स्क्वॉशेस। सो इस लाइन से हमें पता चला है कि पहला वेरिएबल है प्रोडक्ट। ठीक है, ये तो हो गया आइडेंटिफाई, हमने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करा इस लाइन से। अब इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे प्रोडक्ट का। क्या होता है प्रोडक्ट? प्रोडक्ट इज एनीथिंग दैट वी, एनी प्रोडक्ट और एनी सर्विस दैट वी बाय फ्रॉम द सेलर टू सेटिस्फाई आवर वांट्स एंड नीड्स। हर वो चीज जो हम सेलर से लेते हैं अपनी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर दीजिए। एनी प्रोडक्ट और सर्विस दैट वी buy from seller to satisfy our needs and wants। क्लियर? तो ये है पहला एक्सप्लेनेशन। हमें पहला वेरिएबल मिला प्रोडक्ट। कैसे पता चला? इस लाइन से पता चला। ये हो गया आइडेंटिफिकेशन और ये हो गया हमारा प्रोडक्ट का एक्सप्लेनेशन। क्लियर एवरीवन? सेकेंड पी हमें मिला प्राइस। सो विल राइट बी। व्हाट इज द सेकेंड पी? प्राइस। कौन सी लाइन से पता चला? इट चार्जेस अ कंपैरेटिवली हायर प्राइस देन इट्स कॉम्पिटिटर्स। इट चार्जेस अ कंपैरेटिवली हायर प्राइसेस देन इट्स कॉम्पिटिटर्स। ये तो हो गया आइडेंटिफिकेशन कि इस लाइन से मुझे पता चला प्राइस है। बिल्कुल इसी फॉर्मेट में आप आंसर लिखेंगे, बिल्कुल सेम फॉर्मेट जो मैं लिख रही हूं। अगर इस फॉर्मेट से आंसर लिखेंगे यू विल गेट फुल मार्क्स 100%। यू हैव टू यूज द एग्जैक्ट फॉर्मेट। अब एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है प्राइस। प्राइस क्या है? एनी अमाउंट दैट यू पे इन कंसिडरेशन ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। कोई भी प्राइस, कोई भी अमाउंट जो आप दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? क्योंकि आपने बदले में कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस ली है। प्राइस की डेफिनेशन, एनी अमाउंट दैट यू पे इन कंसिडरेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। आपने कोई गुड्स लिए, कोई सर्विसेज ली, उसके बदले में जो दाम दिया दैट इज द प्राइस। वही होता है प्राइस। दिस इज द आइडेंटिफिकेशन, हाफ मार्क्स। दिस इज द एक्सप्लेनेशन, 1 मार्क्स। 1.5 3 मार्क्स आ चुके हैं अभी तक हमारे, लेकिन 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, पूरे 6 मार्क्स चाहिए हमको ना। थर्ड एलिमेंट जो हमने आइडेंटिफाई किया था, इट हैज 5 of its own retail shops. It also sell products through various grocery stores. आप अपना सामान, प्रोड्यूसर अपना सामान कस्टमर तक पहुंचाने के लिए क्या करता है? दैट इज नोन एज प्लेस। सो थर्ड इज प्लेस। आइडेंटिफाई करा हमने कहां से? इट हैज 5 of its own retail stores and you can write it completely till stores तक। आप पूरा इसे stores तक लिख सकते हो कि मुझे इस लाइन से पता चला
कि यहाँ पे कौन सा एलिमेंट यूज हो रहा है, प्लेस एलिमेंट। इस लाइन से पता चला क्योंकि मैं अपना सामान कस्टमर तक पहुंचाने के लिए क्या कर रहा हूं, दैट इज प्लेस। ओके, ये वाली लाइन भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल टू द कस्टमर एट द राइट प्लेस इन द राइट क्वांटिटी और एट द राइट टाइम, बिकॉज इट डेफिनेशन है प्लेस की। ये क्या है, प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल टू द कस्टमर्स एट द राइट प्लेस इन द राइट क्वांटिटी एंड इन द राइट अमाउंट एट द राइट टाइम। ये क्या है, ये तो प्लेस की डेफिनेशन है, तो वो भी लिख सकते हो। तीनों ही लाइन से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, प्लेस। ये वाली भी लिख सकते हो, ये वाली भी लिख सकते हो। क्लियर? अब एक्सप्लेनेशन, प्लेस क्या है? प्लेस है सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट मार्केटिंग का, बिकॉज इट हेल्प्स इन गेटिंग थिंग्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द कस्टमर। ये क्या है, ये प्लेस वो एलिमेंट है जो प्रोड्यूसर से सामान को कस्टमर तक पहुंचाने का तरीका बताता है। ठीक है, सो यू राइट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट of marketing that helps in making goods available to the customers from producers. Now we have written one more P. कौन सा P है, प्लेस। इसे हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है इस लाइन से, और एक्सप्लेन कैसे किया। प्लेस क्या है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग, जो कि सामान को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाने में मदद करता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग दैट हेल्प्स इन मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू द कस्टमर, जो किसे मदद करता है, गुड्स को कस्टमर तक अवेलेबल करवाने में। कहां से, फ्रॉम प्रोड्यूसर्स। कहां से, फ्रॉम प्रोड्यूसर्स। नाउ द लास्ट एलिमेंट जो हमें मिला था वो था प्रमोशन। क्या होता है प्रमोशन, मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया है, उसके बारे में लोगों तक कोई प्रचार कैसे करूंगी, लोगों तक कैसे पहुंचाऊंगी कि मैंने कौन सा प्रोडक्ट बनाया है, वो प्रमोशन होता है। द वे ऑफ इंक्रीजिंग योर सेल्स बाय गिविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स, लोगों तक अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन पहुंचाना ताकि उसकी सेल बढ़ सके, वो होता है प्रमोशन। यहाँ पे उसने बोला है इट रेगुलरली यूजेस डिफरेंट कम्युनिकेशन टूल्स, वो अलग अलग तरीके यूज करते हैं कम्युनिकेशन के ताकि अपनी सेल को बढ़ा पाए। सेल को बढ़ाने के लिए करी गई हर एक्टिविटी को कहते हैं प्रमोशन। सो इस लाइन से हमें पता चला दैट देयर इज वन मोर एलिमेंट, प्रमोशन। सो विल राइट, प्रमोशन किससे पता चला, आइडेंटिफाई कहां से किया, इट रेगुलरली यूजेस डिफरेंट कम्युनिकेशन टूल्स टू इंक्रीज इट्स सेल्स। रेगुलरली यूजेस डिफरेंट कम्युनिकेशन टूल्स टू इंक्रीज सेल्स। अपनी सेल को बढ़ाने के लिए रेगुलरली अलग अलग टूल्स यूज करता था। तो इस लाइन से हमें आइडेंटिफाई हुआ। प्रमोशन को एक्सप्लेन करेंगे। क्या होता है प्रमोशन, ऑल द एक्टिविटीज डन टू इंक्रीज द सेल्स, ऑल द एक्टिविटीज डन टू इंक्रीज द सेल्स इज नोन एज प्रमोशन। वो सारी एक्टिविटी जिससे हम अपनी सेल्स को बढ़ा सके इज द प्रमोशन। सो राइट डाउन ऑल द एक्टिविटीज undertaken by the marketeer, marketeer मतलब जो सामान बेचता है, जो मार्केट में सामान बेचता है वो होता है मार्केटियर, टू इंक्रीज सेल्स वो होता है प्रमोशन। सो दिस इज हाउ यू विल राइट। हमें फोर्थ एलिमेंट कहां से आइडेंटिफाई किया, इस लाइन से आइडेंटिफाई किया, प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन में था आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन। आइडेंटिफाई फॉर हाफ मार्क्स, एक्सप्लेन फॉर 1 मार्क्स। हाफ मार्क्स का हमने आइडेंटिफाई किया, प्रमोशन को एक्सप्लेन किया।
Now we have got complete 6 marks, half marks for identifying all the 4 elements and 1 marks for explaining all the 4 elements. And if you'll write the answer like this, you'll get full 6 marks, 6 out of 6. Okay, so children, I hope this case study is clear to you. क्या करा हमने? First of all, we read the question. क्वेश्चन पढ़ के मैं समझ आया कि मुझे केस को क्या ध्यान में रखते हुए पढ़ना है. फिर मैंने केस को ध्यान में रखते हुए पढ़ा एंड आई फाउंड 4 P's. These were the 4 elements that I identified. जिस लाइन से आइडेंटिफाई करा है वो भी जरूर लिखिए. And you have to explain the elements also. So I have explained. And if this is how you are going to answer your case study, nobody can stop you from getting full marks. Business studies is a subject in which you can get full marks. And it's very easy. When I go for checking, I give 100 out of 100 to so many, 80 out of 80 to so many students. There are so many students who get 80 out of 80. So it's very easy. It's not that difficult. If your basics are clear, then you can easily get full marks also. You have to answer the question in the proper format. That's all you need. You have to answer it in proper format. So this is the answer of this case study, children. I am going to come up with many more case studies related to different topics so that your basics are more clear कि किस question को हमें कैसे answer करना है. So you have to stay tuned. You have to keep practicing every time, and you have to subscribe to the channel so that you can get regular updates. So keep practicing, children, and if there is any doubt, you can write it in the comment box. Bye bye, children, and take care.